नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मारवाड़ प्रजातंत्र के बारे में और उसको पढ़ने से पहले कुछ मारवाड़ में ऐसे संघ बने, सभाएं बनी, लीग बनी, परिषद बनी, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी ये सारी हैं और इनका निर्माण कब हुआ और किन किनके द्वारा हुआ था। सबसे पहली बात है कि मारवाड़ सेवा संघ बना था 1920 के अंदर और उसके बाद में निर्माण हुआ था मारवाड़ हितकारिणी सभा और जिसका निर्माण 1923 के अंदर हुआ था। और इनके जो कुछ कार्यकर्ता भी थे जिसमें जयनारायण व्यास, आनंदमल सुराणा, जबकि भंवरलाल सराफ थे। लेकिन इनकी उस टाइम के अंदर गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। और उसके बाद में मारवाड़ जो यूथ लीग है उसकी स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा 10 मई 1931 के अंदर की जाती है और मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 24-25 नवंबर 1931 के अंदर जोधपुर के अंदर की जाती है और सांदमल जो है शारदा की अध्यक्षता के अंदर ये पूरा होता है। लेकिन मेवाड़ राज्य ने 7 मार्च 1932 को एक विज्ञप्ति जारी की और जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी नागरिक इस सम्मेलन के अंदर योगदान देता है या इसमें जाता है तो उनको 6 माह वहां की जेल और प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। आखिरकार समय है 1937 का। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजातंत्र की स्थापना कर दी और इनके अध्यक्ष बनाए गए भंवरलाल सराफ को और उनके कुछ सहयोगी भी थे जिसमें भारमल जैन, अभयमल सुराणा और सगनलाल सोपासनी। और इस प्रजामंडल के द्वारा एक कृष्णा दिवस मनाया गया था 1937 के अंदर। कृष्णा एक विधवा विदुर महिला थी जिसका अपहरण जो है वो कर लिया गया था और उसके अंदर राजघराने के व्यक्ति भी शामिल थे। तो इसी के संदर्भ में प्रजामंडल ने इस मामले पर एक पत्र भी जो है उस लिख कर सरकार को भेजा था। और 1937 के अंदर जब नेहरू जी जोधपुर भी आए थे तो प्रजामंडल ने उनका पूरा मतलब धूमधाम से उसका स्वागत भी किया था। और मई 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होती है और इनके अध्यक्ष बने जाते हैं रणछोड़ दास गट्टानी को। और इनके मुख्य उद्घोषक थे अपने जयनारायण व्यास और महासचिव बनाया गया था अभयमल सुराणा को। इनके बाद में सुभाष चंद्र जो बॉस है वो अपनी विदेश यात्रा के बाद में वापस जब जोधपुर आ रहे थे तो 23 जनवरी 1938 को वो जो है जोधपुर आते हैं और 1939 के अंदर ही जयनारायण व्यास के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। उन सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया और हटाने के बाद में 30 मार्च 1940 का समय जो था उसमें मारवाड़ लोक परिषद जिसकी स्थापना हो चुकी थी उसके ऊपर जो है वो भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जून 1941 नगर पालिका के चुनाव होते हैं जून 1941 के अंदर और इसमें परिषद को जो है बहुमत मिलती है। जो मारवाड़ लोक परिषद थी उसको बहुमत मिल जाती है। 28 मार्च 1942 को एक संदावल कांड हुआ था पाली के अंदर तो उनके विरोध में जो है जयनारायण व्यास के नेतृत्व में काफी सारा जो है सत्याग्रह हुआ था और उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी थी जिसका नाम था उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। लेकिन ये जो पुस्तकें हैं उत्तरदायी शासन इनके ऊपर जो है राज्य ने प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। 1942 के टाइम में जब महिलाओं जो सत्याग्रही है उनका जो नेतृत्व कर रही थी महिमा देवी किंकर एक केसरिया साड़ी पहनकर तो उन्होंने इस प्रतिबंधित पुस्तक जो उत्तरदायी शासन थी उनको पढ़ के सुनाया था सबके सामने। और पढ़ने के बाद में जब थे तो काफी ऐसी सारी महिलाएं भी थी जो कि ब्रह्मा देवी और कृष्णा कुमारी, दयावती, इन्होंने प्रभात जो फेरी है उनमें भी बहुत सारे जो बड़े सटगर जो है वो भागीदारी निभाई थी। और जोधपुर के एक बहुत ही फेमस प्रचलित जो है वो बाल मुकुंद बिस्सा उन्होंने किसी भी मतलब कारण में जब एक भूख हड़ताल पर बैठे थे तो आखिरकार भूख हड़ताल करते हुए उनकी 19 जून 1942 के अंदर जो है वो मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद में
नवंबर 1944 को वापस नगर पालिका के चुनाव होते हैं, और चुनाव होने के बाद में द्वारका दास पुरोहित को जो है एक वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष बनाने के बाद में एक 1945 के अंदर प्रशासनिक सुधार समिति का गठन होता है, और उस समिति के अंदर जो राजा के द्वारा जो चयनित हुए थे उनके अंदर चयन किया गया था। और चयन करने के बाद में एक कांड हुआ था, इसी प्रजामंडल से संबंधित है, डाबरा कांड। और डाबरा कांड जो है वो 13 मार्च 1947 के अंदर हुआ था। और 47 के अंदर होने के बाद में जून 1947 के अंदर ही जोधपुर के जो राजा थे पहले अबे जो है उमेद सिंह, उन उमेद सिंह को हटा करके हनुमंत सिंह को जोधपुर का नया राजा बनाया गया था। और 26 जनवरी 1948 को जयनारायण व्यास की अध्यक्षता के अंदर जन आंदोलन की घोषणा हो जाती है, और उन्होंने काफी सारा जो है आंदोलन किया था। इस प्रजामंडल में जो बहुत सारे ऐसे जो है समाचार जो पत्र है वो भी प्रकाशित हुए थे, जिसमें आगी बाण ब्यावर से, अखंड भारत बंबई से, तरुण राजस्थान अजमेर से, पीप ब्यावर से, जबकि लोक सुधार बलदेव मिर्दा द्वारा चलाया गया था, और सुमनेश जोशी जो है वो रियासती पत्र था, और जिसमें सबसे पहले बताया गया था कि हनुमंत सिंह कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान में मिलने का जो है वो प्रयास करे। वो सबसे पहले रियासती पत्र सुमनेश जोशी के अंदर बताया गया था। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो लोग थे मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर, जो कि काफी सारे ग्रंथ भी उनके फेमस थे, जिसमें जयनारायण व्यास के पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, उत्तरदायी जो है शासन, गैर कानूनी लागबाग, जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश, ये सब इनके थे। जबकि गणेशी लाल जो एक व्यास थे, उनकी थी गरीब की पुकार का ग्रंथ, प्रज्ञानंद शर्मा की मारवाड़ में लूट, अश्लेश्वर प्रसाद की जोधपुर एक विराट राज्य, ये सारे जो है इनके ग्रंथ थे जो कि उस समय लिखे गए थे। और जयनारायण व्यास जो है उनको तो सिवाना दुर्ग के अंदर कैद कर रखा था, जबकि मथुरादास माथुर और गणेशी लाल व्यास को जालो दुर्ग के अंदर रखा गया था। और काफी जो महिलाएं जो है इस जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो वो काफी बार जेल भी गई थी। तो उन महिलाओं के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध थी, सबसे मुख्य थी, वो महिमा देवी किंकर, कृष्णा कुमारी, दयावती, गिरिजा व्यास और रूमा देवी व्यास, ये सारी जो है महिलाएं वहां की फेमस थी। और इस प्रजामंडल के अंदर बहुत सारे जो है दिवस भी मनाए गए थे, जिसमें मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कृष्णा दिवस 1936 में मनाया गया था। और उस कृष्णा दिवस के बाद में एक शिक्षा दिवस भी है जो 21 जून 1937 के अंदर मनाया गया था। जबकि उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1941 के अंदर मनाया गया था। जबकि जोधपुर सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 के अंदर मनाया गया था। और दमन विरोधी दिवस जो है वो 25 सितंबर 1942 को मनाया गया था। विधानसभा विरोधी दिवस 14 नवंबर 1947 के अंदर मनाया गया था। और आखिरकार इतने सारे सत्याग्रह से, इतने सारे काफ़ी बार जोधपुर के जो प्रजामंडल के हैं जेल जाने के बाद में, वापस उनकी रिहाई होने के बाद में, इतनी सारी महिलाओं का सत्याग्रह करने के बाद में आखिरकार 30 मार्च 1949 का जोधपुर का जो मारवाड़ पूरा जो एरिया है उनका विलय वृत्त राजस्थान के अंदर कर दिया जाता है। अब ये पूरा जो मैंने आपको एक मारवाड़ प्रजातंत्र के बारे में बताया है, बताने के बाद में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं इस पूरे के अंदर, चाहे किसी भी एग्जाम में आप देख लो, छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक पूछते हैं कि जो मारवाड़ प्रजातंत्र की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई। और जितनी भी दिवस है, चाहे वो कृष्णा दिवस हो, चाहे वो शिक्षा दिवस हो, चाहे उत्तरदायी शासन दिवस हो, विधानसभा विरोधी दिवस हो, उन सब दिवसों को पूछा जाता है। डाबरा कांड कहाँ हुआ ये भी पूछा जाता है, किसके द्वारा जब स्थापना हुई, वो सारे जो है इनके अंदर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका जोधपुर मारवाड़ प्रजातंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न जो है
आपने शायद कहीं पर भी देखे हो, इसके अंदर सम्मिलित हो गए होंगे। और उम्मीद है कि हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और देखने के बाद में अगर आपको थोड़ा भी हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें, और हमारा इसी तरह से मोटिवेशन बढ़ाते रहे। और जय हिंद, जय भारत।